तो स्टूडेंट देखो क्वेश्चन इलस्ट्रेशन 33 एक सम हम लाए इसमें। ये एक्चुअली कलकत्ता यूनिवर्सिटी का 2013-2015 देखो 2 साल आया था। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सम है कैपिटल रिडक्शन का, और ये शेयर सरेंडर भी है इसमें। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर रहे हैं स्टेप बाय स्टेप, हम तुम लोग को दिखाएंगे, तो अच्छे से इस वीडियो को फॉलो करो। ठीक है, तो इसमें देखो कि एक बैलेंस शीट दिया हुआ है, बैलेंस शीट नहीं है, जैसे ट्रायल बैलेंस जैसा लेजर बैलेंस दिया हुआ है। ठीक है, ड्यू टू हेवी एक्यूमुलेटेड लॉसेस, देखो यहां लिखा हुआ है ड्यू टू हेवी एक्यूमुलेटेड लॉसेस एंड ओवर वैल्यूएशन ऑफ फिक्स एसेट फॉलोइंग स्कीम ऑफ द रिकंस्ट्रक्शन आर एग्रीड अपॉन। क्या लिखा है? फर्स्ट ऑफ ऑल नंबर 1 एडजस्टमेंट में दिया हुआ है कि टू मेक कॉल अगेंस्ट द एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर टू मेक देम फुल्ली, मतलब यहां पर पार्टली शेयर है, तो पार्टली शेयर को पहले हम लोग को फुल्ली पेड करना है। ठीक है, एंड देन सब डिवाइडेड इंटू 20 पर शेयर, वो तो बाद में होगा, तो पहले कॉल का एंट्री आपको पास करना है। मतलब हम लोग इश्यू ऑफ शेयर से चले जाएंगे, तो इश्यू ऑफ शेयर्स में हम लोग चले जाएंगे। तो इसमें तो कॉल का क्या जनरल एंट्री होता है? तो सिंपल बात है कि हम लोग का इक्विटी शेयर कॉल अकाउंट डेबिट, अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। तो कितना होगा? तो स्टूडेंट देखो क्वेश्चन में हम जाते हैं, देखो यहां पर इक्विटी शेयर्स जो दिया हुआ है ये मेरा 60% पेड अप था, 60% पेड अप था, 100 का मतलब 60 मतलब 40 अभी भी बाकी है। तो सिंपल बात है 60% के लिए 6 लाख है, तो 40% के लिए 4 लाख है ना। तो यहां पर हम लोग पहले कॉल कर लेते हैं, थोड़ा बड़ा कर दे। तो इसमें सिंपल बात है कि ये फोर लाख और 4 लाख। ठीक है, तो इक्विटी शेयर कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। इसके बाद रिसीव एंट्री है, तो रिसीव एंट्री में क्या डालेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कॉल अकाउंट। कितना? सेम अमाउंट जो कि 4 लाख, यहां भी मेरा 4 लाख होगा। क्लियर? ये तो एकदम इजी है, ऐसा कोई स्टेप नहीं है। तो जर्नल एंट्री में पहले ये हो गया। अब देखो इसको सब डिवाइड हुआ। अब सब डिवाइड क्या हुआ, क्वेश्चन में फिर से आते हैं, तो देखो टू सब डिवाइडेड 20 करके शेयर्स का प्राइस हो गया। ठीक है, तो मेरा टोटल इक्विटी शेयर कैपिटल कितना था? देखो 6 लाख यहाँ पर है, हम लोग का यहाँ 6 लाख है और 4 लाख कॉल्ड अप हुआ, तो टोटल 10 लाख। अब ये 10 लाख मेरा सब डिवाइड हुआ, तो क्या जर्नल एंट्री होगा? जनरल एंट्री तो वही होगा, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अब तुम लोग बोलोगे सर इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, हाँ वैसे ही हम लोग को करना पड़ेगा। एक्चुअली यहाँ पर अभी नंबर ऑफ शेयर्स कितना हो गया? ठीक है, तो मेरा यहाँ पर टोटल देखो 10 लाख है, टोटल 10 लैक्स 10 लैक्स। अब ये एक्चुअली नंबर ऑफ शेयर्स तब कितना हो जाएगा? वेरी सिंपल। तो देखो मेरा 100 रुपया दाम था, अभी 10 रुपया हो गया, तो मेरा 1 लाख शेयर्स था। ये याद मान के चलो कि 1 लाख शेयर्स मेरा है, सब डिवाइड हो गया। अब कितना करके था हम? 10 रुपया करके। क्लियर? मेरा टोटल शेयर कैपिटल इंटैक्ट जो है वही रह जाएगा, सिर्फ
शेयर स्प्लिट हो गया मेरा, 1 लाख शेयर 10 रुपया करके 10 लाख हो गया। अभी इनमें से हमको कितना शेयर सरेंडर हो रहा है, तो देखो बैक में जाते हैं क्वेश्चन में। अब देखो आफ्टर सब डिवाइडेड 80% ऑफ देयर होल्डिंग, 80% होल्डिंग जो है रीडिस्ट्रीब्यूशन और अदरवाइज फॉर कैंसिलेशन, तो 80% हम लोग शेयर सरेंडर करेंगे। तो शेयर सरेंडर का जनरल एंट्री क्या है, तो वेरी सिंपल, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर सरेंडर, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर सरेंडर अकाउंट। कितना, 80%, तो 80% मेरा हो रहा है 8 लाख। क्लियर, तो स्टेप बाय स्टेप देखो हम ये करते जा रहे हैं। इसके बाद क्या जनरल एंट्रीज है, अब देखो 3 पॉइंट अच्छे से देखो, 3 नंबर पॉइंट, तो इसमें देखो टू सेटल द क्लेम इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑफ द होल्डर ऑफ द फर्स्ट डिवेंचर। देखो यहाँ दो टाइप ऑफ डिवेंचर था, दो टाइप ऑफ डिवेंचर, ठीक है, फर्स्ट डिवेंचर एंड सेकंड डिवेंचर, कोई कोई सब में ए डिवेंचर बी डिवेंचर भी लिखा है। तो ये दो डिवेंचर जो है, तो देखो फर्स्ट टाइम जो डिवेंचर था बाय इशूइंग 100,000 13.5% डिवेंचर था ऑफ 100 ईच, दे आर आल्सो इशूड 3,000 इक्विटी शेयर आउट ऑफ द शेयर सरेंडर। इसका मतलब क्या हो रहा है, तो देखो टोटल मेरा डिवेंचर, फर्स्ट डिवेंचर मेरा कितने का था, तो डिवेंचर मेरा 2 लाख का था, और उसका इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग कितना था, तो इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग ये आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट 20,000 था, और डिवेंचर देखो 10% डिवेंचर मेरा कितना है, 2 लाख है। तो इसका जर्नल एंट्री क्या होगा, तो जर्नल एंट्री होगा, हम ये पूरा का पूरा शेयर सरेंडर कर दे रहे हैं, तो इसका जर्नल एंट्री होगा 10% डिवेंचर अकाउंट डेबिट आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन। क्योंकि ये लोग को क्या कर रहे हैं, हम लोग शेयर दे दे रहे हैं, तो मेरा यहाँ पर डिवेंचर कुछ भी नहीं रहेगा। तो डिवेंचर में मेरा कितना है, ये मेरा 2 लाख था, और इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर था टोटल 2,20,000। अब इन लोग को क्या कर रहे हैं, हम लोग शेयर सरेंडर से शेयर इशू कर दे रहे हैं, है ना, शेयर सरेंडर से शेयर इशू कर दे रहे हैं। तो क्या जर्नल एंट्री होगा, शेयर सरेंडर से शेयर जब इशू कर देते तो इसका जर्नल एंट्री होता है शेयर सरेंडर अकाउंट डेबिट टू कितना, 2,20,000। क्लियर, फिर से हम समझा रहे हैं, अच्छे से देखो कि डिवेंचर होल्डर जो फर्स्ट जो डिवेंचर था, ठीक है, दे आर ऑल्सो इशूड 3,000 इक्विटी शेयर आउट ऑफ द शेयर सरेंडर। सॉरी थोड़ा गलती हो गया कि इसमें शेयर सरेंडर में मेरा 2,20,000 है, लेकिन इक्विटी शेयर उतना नहीं छोड़ रहे हैं हम लोग। देखो इसमें लिखा हुआ है कि फर्स्ट डिविडेंड को बाई इशूइंग 1,000 13% डिवेंचर इशू हुआ है। तो यहाँ पर और एक भी एक चीज करना पड़ेगा हमको, टू 13% डिवेंचर अकाउंट, क्योंकि कुछ डिवेंचर भी हम लोग यहाँ दिए हैं।
तो डेबिट पीएल हम लोग कितना लिखेंगे, देखो हम स्टेप बाय स्टेप इसका सारा चीज लिख दिए हमने। बैलेंस शीट मैच नहीं हो रहा है, ऑफकोर्स नहीं होगा, तो इसमें कितना लिखेंगे कि ये मैच होगा। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है, इन दोनों का डिफरेंस मेरा 9 लाख बन रहा है, तो 9 लाख करो तो देखो 25,80,000 क्लियर हो गया। तो मेरा डेबिट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मेरा 9 लाख है। तो हम लोग क्वेश्चन में आ जाते हैं। क्वेश्चन में मेरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मेरा 9 लाख आया। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस मेरा 20,000 था। ट्रांजेक्शन एंड प्रिपेयर बैलेंस शीट फॉर इमीडिएटली। और भी बहुत सारा है यहाँ पर, जैसा इन्वेंट्री। इन्वेंट्री मेरा देखो 3,90,000 से 3,40,000 हो गया, तो इन्वेंट्री कितना रिड्यूस हुआ 50,000। हालांकि देख रहे हैं कि ये साइड ज्यादा आ रहा है मेरा, तो इसमें जरूर कुछ मेरा ऊपर में गड़बड़ है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर अभी भी बोला है कि ओवर वैल्यूएशन ऑफ फिक्स एसेट्स है, मतलब इसका जो बैलेंसिंग फिगर आएगा वो फिक्स एसेट्स आएगा, लेकिन मेरा कैपिटल रिडक्शन कम हो रहा है, तो कुछ मिसप्रिंटिंग हो सकता है या मेरा कुछ गलती हो रहा है, ये तुमको दिखा रहे। फिक्स एसेट्स एज मच एज पॉसिबल। तो चलो फिर क्वेश्चन में जाते हैं और एक बार। तो स्टूडेंट देखो इसमें थोड़ा गलती हुआ था। एक चीज देखो यहाँ पर कि डिवेंचर टोटल 2,20,000 था फर्स्ट डिवेंचर का, और उसका कन्वर्शन में 1 लाख मेरा 13.5% डिवेंचर हुआ, तो कैपिटल रिडक्शन थोड़ा चेंज हो गया। ये 1,20,000 होगा कैपिटल रिडक्शन, क्योंकि 2,20,000 में नया 13.5% मेरा शेयर ऑलरेडी डिवेंचर इशू हो गया, ठीक है। और डिवेंचर शेयर सरेंडर से कितना इक्विटी शेयर इशू किए थे 3,000, तो 60,000 होगा, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ 3,000 ही देखो यह लिखा हुआ है, दे आर ऑल्सो टू बी इशूड 3,000 इक्विटी शेयर आउट ऑफ द शेयर सरेंडर। तो 60,000 60,000 टोटल डिवेंचर होल्डर क्लेम जो बी का था 5,60,000 कैपिटल रिडक्शन में हो गया, उसका अगेंस्ट में 15,000 इक्विटी शेयर हमको छोड़ा है, तो शेयर सरेंडर टू इक्विटी शेयर कैपिटल, ठीक है। तो टोटल शेयर सरेंडर मेरा कितना बचा, तो सिंपल बात है देखो, टोटल शेयर सरेंडर से ये जो डार्क पोर्शन है, मतलब 8 लाख से 60,000, 3 लाख और 2 लाख, कुल मिला के मेरा 2,40,000 हुआ। अब टोटल कैपिटल रिडक्शन कितना होगा, टोटल कैपिटल रिडक्शन में देखो ये मार्किंग है, जो जो कैपिटल रिडक्शन है देखो 1,20,000, 5,60,000, ये 5,50,000 हमने ऐड नहीं किए थे इसलिए गड़बड़ हो रहा था, और ये कैपिटल रिडक्शन 2,40,000, तो कुल मिला के मेरा 14,70,000। अब देखो इसमें डेबिट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 9 लाख है, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस 20,000 था, और तुमको बताया कि इन्वेंट्री देखो, इन्वेंट्री यहाँ पर 3,40,000 से 3,90,000, तो 50,000, और बाकी जो बचेगा तो इसका जो बैलेंसिंग फिगर है, बाकी जो 9,70,000 मतलब 5 लाख जो बचेगा वो मेरा फिक्स एसेट्स है। क्लियर, बस सम खत्म हो गया। तो मेरा ठीक है, तो ऐसे ही करके शेयर सरेंडर होता है कि शेयर सरेंडर एक बार हो जाता है और उसमें थोड़ा थोड़ा शेयर हम लोग इशू करेंगे। अच्छे से इस सम को फॉलो करो, और इसका बैलेंस शीट नहीं दिया था तो एक रफ बैलेंस शीट करके हम लोग इसका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का भी बैलेंस निकाल लिया। चलो अभी बैलेंस शीट बनाते हैं। तो बैलेंस शीट में मेरा शेयर कैपिटल कितना होगा, टोटल शेयर कैपिटल मेरा कितना है, तो 10 लाख था। अब देखो मार्केट में कितना शेयर टोटल इशू किए हैं, उसका हिसाब से हम लोग को ये शेयर बनाना पड़ेगा। तो देखो टोटल मार्केट में कितना शेयर कैपिटल है, तो इसको ऐसा भी हम लोग कर सकते हैं कि जो शेयर कैपिटल है वो प्लस कर देते हैं। तो यहां पर देखो जितना शेयर कैपिटल था 4 लाख प्लस 10 लाख माइनस जो डेबिट होता है वो माइनस हो जाता है,
प्लस जो जो शेयर कैपिटल है उसको प्लस करते जाओ, शेयर कैपिटल प्लस शेयर कैपिटल, बस। तो देखो मेरा 11,60,000 हुआ, और उसमें टोटल मेरा शेयर कैपिटल 10 लाख था, ये 2 बार हो गया, इसको एक्चुअली प्लस नहीं करना चाहिए था। मेरा शेयर कैपिटल एक्चुअली है 7,60,000। तुम लोग टोटल करोगे स्टूडेंट तो तुम लोग का 7,60,000 आएगा। रिजर्व एंड सरप्लस मेरा कितना है ये देखना पड़ेगा। तो रिजर्व एंड सरप्लस में तो मेरा कुछ था नहीं है नॉर्मली। इसके बाद देखो ये सारा चीज कुछ भी नहीं है, मेरा डिवेंचर था। तो डिवेंचर में आते हैं हम लोग लॉन्ग टर्म बोरोइंग में। नॉन करेंट लाइबिलिटीज में अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज बोल सकते हैं। लॉन्ग टर्म बोरोइंग में मेरा डिवेंचर आता है, इसमें मेरा डिवेंचर आता है। तो डिवेंचर कितना बचा हुआ है ये देखना पड़ेगा हमको। तो डिवेंचर देखो सिर्फ एक ही मेरा सारा डिवेंचर कैंसिल हो गया और एक नया ही सिर्फ डिवेंचर था। देखो ये पोर्शन सिर्फ 13% मेरा नया डिवेंचर है। तो यहाँ पर हम लोग लिख भी सकते 13.5% डिवेंचर जो कि मेरा 1 लाख है। और क्या है तो देखो मेरा बैंक ओवरड्राफ्ट था 50,000, यहाँ पर कुछ ऐसा लिखा नहीं है। तो मेरा शॉर्ट टर्म बोरोइंग में मेरा बैंक ओवरड्राफ्ट आएगा 50,000। और ट्रेड पेबल टोटल देखो 11,50,000 था, उसमें से 5.5 लाख का जो वाई का जो क्रेडिट है उसको सेटल हो गया। तो बाकी जो बचेगा 11 लाख से अगर ट्रेड पेबल बचा तो बचा मेरा 6 लाख। तो ये 15,10,000 मेरा बैलेंस शीट का एसेट साइड हो गया। अब देखो फिक्स एसेट 8 लाख था, लेकिन फिक्स एसेट में रिड्यूस भी हुआ 5 लाख। तो फिक्स एसेट मेरा टेंजिबल फिक्स एसेट में कितना बचेगा 3 लाख। इसके बाद देखो इन्वेस्टमेंट मेरा 10,000 था, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट भी डाल देते 10,000। और क्या बाकी है मेरा इन्वेंट्रीज जो है। तो टोटल इन्वेंट्रीज मेरा कितना था तो इन्वेंट्रीज मेरा 3,40,000 हो जाएगा। ट्रेड रिसीवेबल मेरा कितना था, यहाँ पर ट्रेड रिसीवेबल कुछ था नहीं, डेटर्स था। डेटर्स को ट्रेड रिसीवेबल कहते हैं 4,60,000। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट और प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस तो हमने यूज कर लिए हैं। तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में देखना पड़ेगा कि मैंने कुछ पैसे के लिए कुछ किया कि नहीं। तो कैश एट बैंक में देखो हमने कुछ पैसा इंतजाम किए थे कि मेरा कॉल लेके 4 लाख और कोई भी कैश का कुछ ये नहीं आया। तो कैश एट बैंक मेरा कितना बचेगा 4 लाख। तो देखो 15,10,000 तो मेरा सम कंप्लीट हो गया 15,10,000 और यहाँ पर भी 15,10,000। होप स्टूडेंट ये तुम लोग को अच्छे से समझ में आया है कि स्टेप बाय स्टेप इसका रिडक्शन करते जाना है और रिडक्शन के बाद जो बैलेंस बचेगा वो शेयर सरेंडर में ट्रांसफर हो जाएगा जो इसका एंट्री है। और कैपिटल रिडक्शन जितना क्रेडिट हुआ है वो ऐड होता है, डेबिट माइनस हो जाने के बाद जो बचता है वो यहाँ पर आएगा। और ये सारा चीज सेटिस्फाई कर रहा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। इन्वेंट्री बताया है कि मार्केट वैल्यू 3,90,000 था, लेकिन सॉरी बुक वैल्यू 3,90,000 था और ये 3,40,000, तो पता ही लग रहा है कि इन्वेंट्री 50,000 हो रहा है। और यहाँ पर लिखो देखो ऐसा कोई लिखा नहीं है इसमें कि बैलेंसिंग फिगर फिक्स एसेट होगा। यहाँ पर एक चीज देखो, ड्यू टू हेवी एक्यूमुलेटेड लॉसेस एंड ओवर वैल्यूएशन ऑफ फिक्स एसेट मेरा ओवर वैल्यूएशन था। तो फिक्स एसेट्स मेरा ओवर वैल्यूएशन था, तो ओवर वैल्यूएशन में मेरा 5 लाख फिक्स एसेट को घटा दिया। तो स्टूडेंट इस वीडियो को अच्छे से
तो स्टूडेंट देखो यहाँ पर मेरा कैपिटल रिडक्शन टोटल 2,20,000 हुआ और शेयर सरेंडर से हमने इक्विटी शेयर्स और डिवेंचर इशू कर दिए, तो इसका जर्नल एंट्री हो गया मेरा फुल एंड फाइनल सेटिस्फैक्शन। अब देखो फोर्थ पॉइंट में टू इशू 15,000 इक्विटी शेयर आउट ऑफ द शेयर सरेंडर फॉर द सेकंड डिवेंचर फॉर फुल एंड फाइनल सेटलमेंट इंक्लूडिंग इंटरेस्ट। मतलब ये जो सेकंड वाला जो डिवेंचर है वो भी मेरा पास नहीं है। 12% सेकंड का डिवेंचर था 5 लाख और उसका इंटरेस्ट था 60,000। तो क्या जर्नल एंट्रीज होगा? ऑलमोस्ट सेम ही जर्नल एंट्रीज होगा। तो देखो इसमें 12% था, कितना था? 5 लाख। उसका देखो उसका इंटरेस्ट ड्यू था 60,000, तो टोटल कैपिटल रिडक्शन हो गया मेरा 5,60,000। और शेयर सरेंडर से हमने क्या किया? शेयर इशू किए। शेयर सरेंडर से शेयर इशू किए, कितना शेयर इशू किए? तो देखो यहाँ लिखा हुआ है 15,000 इक्विटी शेयर इशू किया है और 15,000 इक्विटी शेयर सरेंडर से इशू किए। इसका मतलब हम लोग इसका सेटिस्फेक्शन में कितना दे रहे हैं? जस्ट 3 लाख। 3 लाख क्लियर। मतलब मेरा 5,60,000 जो डिवेंचर होल्डर है उन लोग को पूरा भगा दिया है। भगा देने के लिए हम लोग शेयर सरेंडर से सिर्फ 15,000 इक्विटी शेयर किया है 20 रुपीज करके। एक चीज याद रखो कि मेरा शेयर्स का वैल्यू अभी 20 रुपीज है। इसके बाद देखो 5 पॉइंट पढ़ो। टू इशू 10,000 इक्विटी शेयर आउट ऑफ द शेयर सरेंडर टू वाई इन फुल एंड फाइनल सेटलमेंट। तो वाई कौन है ना? वाई इज वन ऑफ द क्रेडिटर्स। देखो क्रेडिटर्स में इंक्लूड था वाई, जिसको 5.5 लाख मेरा ड्यू था। ठीक है, तो उन लोगों को क्या कर रहे? इशू कर दे रहे फॉर फुल एंड फाइनल सेटलमेंट। तो हम लोग क्या लिखेंगे? संडे क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन। कितना होगा स्टूडेंट कैपिटल रिडक्शन? 5.5 लाख ही होगा। हम लोग यहाँ पर 5.5 लाख लिखेंगे। और शेयर सरेंडर से हमने कितना शेयर इशू कर रहे हैं? तो देखो 10,000 शेयर्स हम लोग इशू कर दे रहे हैं। तो इसका क्या जर्नल एंट्रीज होगा? ऑलमोस्ट सेम ही जर्नल एंट्रीज होगा। शेयर सरेंडर टू इक्विटी शेयर कैपिटल, मतलब सारा लाइबिलिटीज पेमेंट हो रहा है, उसका अगेंस्ट में हम लोग सॉरी 10,000 तो 10,000 शेयर इशू कर रहे हैं, मतलब हम लोग को 2 लाख दे दे रहे हैं। क्लियर? स्टेप बाय स्टेप देखते रहो। मेरा सम ऑलमोस्ट कंप्लीट ही हो गया। अब बाकी रह गया शेयर सरेंडर कैंसिल होगा। तो शेयर सरेंडर कैंसिल होने के लिए क्या होगा? शेयर सरेंडर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन। कितना होगा? तो सिंपल बात है, देखो शेयर सरेंडर मेरा कितना कैंसिल बचा हुआ है। तो हम लोग देखो टोटल शेयर सरेंडर कितना किए थे। टोटल मेरा शेयर सरेंडर हुआ था 8 लाख। अब 8 लाख से हमने शेयर सरेंडर से क्या क्या इश्यू किए वो माइनस होते जाएंगे। मतलब कितना शेयर सरेंडर हम लोग डेबिट किए। तो देखो शेयर सरेंडर डेबिट ये माइनस 3 लाख माइनस 2 लाख। टोटल मेरा 14 लाख शेयर सरेंडर हुआ। 14 लाख मेरा शेयर सरेंडर हुआ। सॉरी 14 लाख नहीं, शेयर सरेंडर 8 लाख से इतना इश्यू करने के बाद 1,40,000। क्लियर? फिर से बता रहे कि मेरा टोटल शेयर सरेंडर था 8 लाख। उस 8 लाख के अगेंस्ट में हमने 1,60,000 पे इक्विटी शेयर इशू किए थे। एक चीज गलती हुआ है स्टूडेंट,
देखो ये जो डिवेंचर जो इशू हुआ है, डिवेंचर एक्चुअली जो इशू हुआ है वो शेयर सेंडर से इशू नहीं हुआ। जो फर्स्ट डिवेंचर वाला को देख रहा है इशू 1013%, ये शेयर सरेंडर से इशू नहीं हुआ है। तो शेयर सरेंडर से इशू हुआ है सिर्फ 60,000। मेरा जो ये था ये 60,000 है। ठीक है, चलो देखते हैं 1,40,000 लास्ट एंड फाइनल है। हमको मेरा कैपिटल रिडक्शन कितना, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू मेरा जो सेटिस्फाई होना होगा। तो कैपिटल रिडक्शन मेरा टोटल कितना आएगा, तो देखो टोटल कैपिटल रिडक्शन मेरा कितना आया, देखते जाओ। 2,20,000 प्लस 5,60,000 प्लस 5,50,000 प्लस 1,40,000। तो मेरा 9,20,000 आया। अब देखो इसमें क्या क्या आएगा, तो इसमें एक रफ बैलेंस शीट हमको बनाना पड़ेगा, क्योंकि देखो ये फिक्स एसेट इन्वेस्टमेंट वगैरह दिया हुआ है, लेकिन मेरा यहाँ पर डेबिट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना लॉस है ये कुछ बताया नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग एक रफ बैलेंस शीट करेंगे। इस रफ बैलेंस शीट मतलब जस्ट हम लोग को देखना पड़ेगा, एक रफ बैलेंस शीट जैसा बनाना पड़ेगा, जिसमें हमको चेक करना पड़ेगा कि मेरा कितना कितना किसका बैलेंस है। और रफ बैलेंस शीट हम बना रहे हैं। ये दूसरा एग्जाम का हमने ये किया है। तो देखो फिक्स एसेट्स 8 लाख है मेरा, तो डाल देते हैं 8 लाख। इन्वेस्टमेंट 10,000 है। एसेट्स एसेट्स में लिखेंगे, जस्ट रफली लिखेंगे हम लोग 10,000। इन्वेंट्रीज 3,90,000, इन्वेंट्रीज 3,90,000, डेटर्स मेरा 4,60,000, तो ज़्यादा ही आइटम है। डेटर्स 4,60,000, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस 20,000, बैंक ओवरड्राफ्ट लाइबिलिटी होता है, बैंक ओवरड्राफ्ट मेरा लाइबिलिटीज जो लाइबिलिटीज है लाइबिलिटीज में बैठ जाएगा 50,000। डिवेंचर मेरा दो टाइप ऑफ डिवेंचर था, दोनों को एक साथ ही मिला के दे रहा है 7 लाख।